Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyan Sagar Study Point. This is Hardeep here. As you know that we are talking about active voice and passive voice tenses. In the last videos we were talking about how we change present tense into passive form. Today we will talk about past indefinite tense, how we change past indefinite tense into passive. Past indefinite tense, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव टेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इसको हमने पैसिव वॉइस जब बनाना है तो इसका क्या करना है, तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को आगे लिख दे हैं, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे वाज और वर आ जाएगा, वाज और वर। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ हम ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इस तरह से हम उसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस एक सेंटेंस करके देख लेते हैं, जैसे दे हेल्प्ड हिम। अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो ये हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को हमने पैसिव फॉर्म में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर इसको हम ही में चेंज कर देंगे। ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ लगेगी वाज, ही वाज। हेल्पर थर्ड फॉर्म इसकी हेल्पड ही बनेगी, ही वाज हेल्पड बाय देम। तो इस तरह से ये हम इसको कर सकते हैं, ही वाज हेल्पड बाय देम। तो ही वाज हेल्पड बाय देम। तो ये पैसिव फॉर्म इसका पैसिव वॉइस बन गया है। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे अनु ड्रैंक कॉफी। अब देखो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म लगी है, V2 है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हमें वर्ब को देख के ही सेंटेंस को पहचानना है कि वर्ब हमारा सेंटेंस कौन सा है। जब हम सेंटेंस को पहचान लेंगे तभी हम कर पाएंगे। अनु ड्रैंक कॉफी। अब कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे कॉफी। कॉफी सिंगुलर है इसलिए वाज लग गया, वाज ड्रैंक। थर्ड फॉर्म ड्रिंक की थर्ड फॉर्म बनेगी ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। कॉफी वाज ड्रंक बाय अनु। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को पैसिव पास्ट इंडेफिनिट के टेंसों को बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत आसान सेंटेंस होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है ये भी। अगर आप अपने बुक से रिहर्सल करोगे तो आपको बिल्कुल वर्ब को पहचानो और ये आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, कपिल देव ब्रोक द रिकॉर्ड। देखो यहाँ पर कपिल देव सब्जेक्ट है, द रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट, और ब्रेक हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए द रिकॉर्ड, इस सिंगुलर है इसके साथ वाज लगा देंगे, अगर प्लूरल होता वर्ब लग जाता। द रिकॉर्ड वाज ब्रोक की ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ब्रोकन। ब्रोकन बाय कपिल देव। तो इस तरह से हम ये सिंपल सेंटेंसों को बना सकते हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर वी डिड नॉट लाफ एट द बेगर, तो जहाँ पर
पास्ट इंडेफिनेट के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो डिड के साथ, जहाँ पर डिड लगा हो और नॉट लगा हो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो डिड हमारे यहाँ पहचान कराने के लिए कि यहाँ पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो हमने द बैगर जो है इसका ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ लिखेंगे द बैगर, द बैगर। इसके साथ क्या करना है, हमने जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, इसके साथ अब लगा क्या लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा। तो ये सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, द बैगर वाज। फिर हमने डिड का और कोई काम नहीं है, इसके पहचान के लिए था ये, तो उसका कोई काम नहीं, हमने कुछ नहीं करना, इसके नाम की हमने वाज लगा दिया। अब नोट, वाज नोट, द बैगर वाज नोट। लाफ की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगी लाफ्ड, लाफ्ड। ये एट जो है प्रेपोजिशन है, ये यहाँ तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट सिर्फ द बैगर है। जो एट जो है हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन होती है वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन आएगी वर्ब के बाद। द बैगर वाज नॉट लाफ्ड एट बाय अस। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको लाफ्ड एट तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ तक भी ठीक है। और अगर बाय अस आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, और नहीं लगाना है तो यहाँ तक भी ये सेंटेंस ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है द थीफ डिड नॉट स्टील ए नंबर ऑफ थिंग्स। अब इसको क्या करना है, ए नंबर ऑफ थिंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ए नंबर ऑफ थिंग, नंबर ऑफ थिंग्स। देखो ये प्लूरल है थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स, यहां पर हम वर लगाएंगे, ए नंबर ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि ए प्लूरल है इसलिए वहां पर वर लग गया, वर, ए नंबर ऑफ थिंग्स वर नॉट, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, बाय द थीफ। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसों को। उसमें हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट जोड़ देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सेम सेंटेंस है। तो इसके बाद थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, ही डिड नॉट सेल गुड मिल्क। तो गुड मिल्क इसका ऑब्जेक्ट है, यहां लिखेंगे गुड मिल्क, गुड मिल्क। डिड नॉट सेल, डिड के मैंने बताया कि डिड सिर्फ पहचान के लिए आया है, तो ये भी हमारा सिंगुलर है गुड मिल्क, यहाँ पर वाज लग जाएगा, वाज के बाद नॉट, सेल की थर्ड फॉर्म है सोल्ड, बाय ही को हिम, ही का हिम, ही जो हमारा प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, उसको लगा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहित डिड नॉट टेक टी। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है टी, टी को यहाँ लिखेंगे टी डिड नॉट, फिर वही टी सिंगुलर है वाज लग जाएगा, वाज नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय मोहित, टी वाज नॉट टेकन बाय मोहित। तो ये नीचे आप यहाँ आप लोगों के लिए लिखता तो दिखाई ना देता, स्क्रीन से नीचे चला जाता, तो ये इसलिए यहाँ ऊपर लिख दिया है टी वाज नॉट टेकन बाय मोहित। तो यहाँ से आप इसको देख लें। तो इसके बाद हम सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस कर लेते हैं कि उनको किस तरह से हमने पहचानना और कैसे करना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे जहाँ पर डिड के साथ नोट आ गया, देखो सभी में डिड नोट लगा हुआ है। तो ये सारे पास्ट इंडेफिनिट के ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो डिड से शुरू होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के डिड से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। इसमें क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो पहले की तरह, हॉकी, हॉकी, हॉकी के साथ अब हॉकी सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखो हॉकी सिंगुलर है, इसके साथ वाज लगेगा। तो वाज को हमने यहाँ ना लिख के, राइट हैंड साइड में ना लिख के इसके आगे लिखना है वाज। तो ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब डिड का काम हट गया, वाज लग गया डिड के नाम का, अब रह गए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ गया, अब ये दोनों रह गए हैं, वाज हॉकी, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, बाय दे का हमने दैम बना देना है,
दे का हमने देम बना देना है। तो ये सब्जेक्ट था, यहाँ के ऑब्जेक्ट हो गया देम। तो सेकंड सेंटेंस जो है डिड शी नॉट लिसन टू मी। अब हमने ये ऑब्जेक्ट है मी, टू है हमारी प्रेपोजिशन, लिसन हमारी वर्ब है, शी सब्जेक्ट है। तो यह क्या करना है, मी को यहाँ लिखेंगे आई में, आई के साथ क्या लगाते हैं वाज, आई के साथ लगता है वाज, तो ये हम वाज को यहाँ आगे लिख देंगे वाज, वाज आई। अब नोट दिया है, अगर ना होता तो ना लिखते, नोट। लिसन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लिसन, प्रेपोजिशन वर्ब के बाद लिखी जाएगी टू, बाय हर। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, वाज आई नॉट लिसनड टू बाय हर। तो ये पहले आई को यहाँ लिखेंगे, आई के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, ये देखो वाज के साथ हमेशा वाज लगता है तो वाज लगेगा। वाज आई नॉट लिसनड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू जो प्रेपोजिशन थी उसको वर्ब के बाद रखना है, टू बाय सी का हर बना देंगे। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, बिल्कुल इजी है, इसको आप मेरे से भी पहले कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे द लेटर, द लेटर, लेटर सिंगुलर है, प्लूरल होता है, चलो इसको प्लूरल बना देते हैं, लेटर्स कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर वर लगाना पड़ेगा क्योंकि लेटर के साथ सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गया है। अब हमने इसके साथ ऐसा लगा दिया है, द लेटर्स वर द लेटर्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट रोट रिटन, रिटन बाय शी का हर बना देंगे, रिटन बाय हर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो वर द लेटर्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल हो गया, देखो ऐसे लगा दिया इसलिए वर लगेगा, अगर यहाँ अकेला लेटर होता तो वाज लगता, वर द लेटर रिटन बाय हर। लास्ट है डिड द टीचर टीच दिस लेसन। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस लेसन, दिस लेसन, दिस लेसन सिंगुलर है, वाज लग जाएगा, इसको आगे लिख दो। इंटेरोगेटिव में यही करना है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी वाज लगेगी, वर लगेगी, वो आगे लिखनी है सभी इंटेरोगेटिव की, ये ध्यान रखना। वाज दिस लेटर, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, बाय द टीचर, बाय द टीचर, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम जो है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हैं उनको बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उसके साथ क्या लगेगा उसको आगे लिख दो, तभी अगर ये हम वाज यहाँ के बजाय यहाँ लिखेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमने जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो हमें आंसर भी इसका पैसिव वॉइस जो हमने बनाना है वो भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही बनेगा। ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जो आंसर है पैसिव वॉइस बनाना है वो भी इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। इंटेरोगेटिव तब बनेगा अगर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब हम आगे लगाएंगे तभी वो इंटेरोगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएगी तो इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद WH वाले सेंटेंस जो हैं इसकी वो भी हम कर लेते हैं। ये हमारे WH वाले सेंटेंस हैं जो कि WH वाई डिड यू बीट हिम। तो जो इसको किस तरह से करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे, हिम को ही, वाई का वाई ही लिखा जाएगा, वाई ही, हिम को ही के साथ वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, तो वाज को हम आगे लिखेंगे, वाई वाज ही बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो जो भी मैंने बताया था कि WH वाले होते हैं उनको सेम वैसे का वैसे लिखना होता है। WH को जो फर्स्ट वर्ड है वाई को वाई लिख दिया, उसके बाद इसको भूल जाओ, इससे पीछे इंटेरोगेटिव की तरह ही इसको डील करो इसके साथ, कि जैसे हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। देखो इंटेरोगेटिव बनाते समय हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू। इसमें भी सेम इसी तरह से हम कर सकते हैं
अगर हम इसको व्हेन को डायरेक्ट व्हेन लिख दो, यहाँ पर कुछ इसमें चेंज नहीं करना, उसके बाद ये पीछे इंटेरोगेटिव रह गया, इससे इधर वाला सारा इंटेरोगेटिव है। तो इसको कैसे करेंगे, माई लेटर, यहाँ लिखो माई लेटर, माई लेटर। माई लेटर सिंगुलर है, इसके साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, वो देखो, वाज लगेगा तो वाज यहाँ पर लिख देना है। व्हेन वाज माई लेटर, रिसीव की थर्ड फॉर्म है रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंसों को इजीली कर सकते हैं। WH वाले सेंटेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान सेंटेंस है ये भी। देखो वेयर है, वेयर को वेयर लिख दो और उसके बाद बाकी सेंटेंस को बाद में करेंगे। देखो वेयर लिख दिया, उसके बाद देखें यू था, इसको यू को यहाँ ले आओ, यू के साथ वर लगेगा या वर लगेगा, यू के साथ वर लगता है तो वर को आगे लिख दो, यू के आगे, वेयर को छोड़ दो। अब हमने इंटेरोगेटिव की तरह कर दो बस इसको, वर यू, वेयर वर यू, सी की थर्ड फॉर्म है सीन बाय ही को हिम, ही को हिम। अब डिड को, डिड देखो मैंने कई बार आपको बताया कि डिड जो है वो सिर्फ पहचान कराने के लिए आते हैं। ये डू डज डिड, इनका और कोई काम नहीं है, इनके नाम का हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो डिड का हमने कुछ नहीं करना है, डिड तो सिर्फ पहचान करा रहा है कि इसमें हमें वाज या वर लगाना है। डू डज होता है तो हम इजएमआर में से लगाते, इसलिए वेयर वर यू के साथ वर लगेगा इसलिए वर लगा दिया। वेयर वर यू सीन, सी की थर्ड फॉर्म, ही हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले यही चीजें ढूंढ लिया करो कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बस इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। एक सेंटेंस ये देखो, ये कुछ अलग तरह का सेंटेंस है। तो इसमें जो है विच पिक्चर डिड यू सी लास्ट नाइट, तो यहाँ पर जो है पिक्चर दिया हुआ है, हमारे पास जो वर्ब सब्जेक्ट है जो हमारा यू है, वर्ब हमारी ये है, और जो हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा लास्ट नाइट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। तो विच को जो पिक्चर है वो विच के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों को आगे रखेंगे, विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर, विच पिक्चर। तो ये दोनों शब्द जो हैं, ये पिक्चर कोई इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो इस पार्ट का हिस्सा है, विच के साथ जुड़ा हुआ है। विच पिक्चर, देखो डिड, डिड के इसके साथ हम लगाएंगे वाज, विच पिक्चर वाज, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था कोई जिसको हम यहाँ ले आते और उसके बाद सोचते कि क्या लगेगा। जैसे कि हमने यू को यहाँ ले आए थे और वर लगाया, यहाँ पर हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम पिक्चर, विच पिक्चर सिंगुलर है इसलिए वाज लगाया, प्लूरल होता वर लग जाता, फिर हम इसके हिसाब से लगाते अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ नहीं है। विच पिक्चर वाज सी, सी की थर्ड फॉर्म है सीन। अब सब्जेक्ट था यू, बाय करके सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, बाय यू। लास्ट नाइट, ये एक्स्ट्रा वर्ड हैं, इनको लास्ट में ही रखेंगे, लास्ट नाइट। तो ये विच पिक्चर वाज सीन बाय यू लास्ट नाइट। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, क्योंकि जो विच और पिक्चर ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग मत समझना। तो जब हम इनको अलग लिख देंगे तो फिर हमारे पास देखो सब्जेक्ट, वर्ब भी थी, सब्जेक्ट भी था और हेल्पिंग वर्ब भी थी, परंतु ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हमने इसको देख के ही वाज या वर सेलेक्ट किया, वाज लगेगा कि सिंगुलर है इसलिए वाज लगाया, सी की थर्ड फॉर्म सीन लगाई, बाय यू लास्ट नाइट। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए 5 सेंटेंसेस लगा देता हूँ, वो आप अपने होमवर्क में कर लेना। तो इन सेंटेंसों को आप करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप पिछली वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको सभी सेंटेंसों की जो बारीकियाँ हैं वो समझ में आती रहें और आप हर चीज़ को अच्छी तरह समझ सको। तो इसके आगे की वीडियोस भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ये है आपके लिए होमवर्क जो आपने करना है। जैसे कि एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द विलेज, ये सेकंड फॉर्म है डिस्ट्रॉयड, तो ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। द हंटर डिड नॉट एम्ड एट द बर्ड, तो देखो यहाँ पर द हंटर जो है सब्जेक्ट है,
एम्ड हमारी वर्ब होगी, ये प्रेपोजिशन है, एट द बर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये आप जब करोगे प्रेपोजिशन को वर्ब के पास रखना है, जैसे आपको बताया गया उसके हिसाब से कर लेना। हु लेंट यू दिस बुक, हु लेंट यू दिस बुक, तो यह बाय वूम करके बनेगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से जो भी लगेगा। लेंट थर्ड फॉर्म है वर्ब की, यही थर्ड रहेगी। और दिस बुक हमारा अदर वर्ड है, वो बाद में ही आएगा। डिड ही गिव यू एनीथिंग, तो यहाँ पर भी एनीथिंग जो है हमारा वर्ब के साथ आएगा, तो इसको यू हमारा ऑब्जेक्ट है, अकेला यू ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो एनीथिंग को जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो यू गिवन के बाद एनीथिंग लगा के उसके बाद बाय करके हम सब आंसर बनाएंगे। सिंपल है। लास्ट फिफ्थ है ही टुक हिज मील, तो ये बिल्कुल आसान है। हिज मील इकट्ठा जो है ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इनको सबको बना के देखेंगे। तो मैं इनके जो आंसर है इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप खुद बनाना चाहे तो आप बना के देख लेना इनको, और चेक भी कर लेना कि आपको इसका कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना आप कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। आप इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उनको भी सेंटेंसों का पता चल सके। और कुछ मैं इनको और भी हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ कि जो डबल सब्जेक्ट वाले, जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, वो वाले आप लोगों को सेंटेंस करा दूंगा। तो वो भी आप लोगों के लिए इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वाज वर, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। जहाँ वाज वर दिखे आईएनजी दिखे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, वाज वर, बीइंग इसमें जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। माई ड्यूटी, माई ड्यूटी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लिख देंगे माई ड्यूटी। उसके बाद देखो इनमें से वाज लगेगा या वर लगेगा, सिंगुलर है, वाज लग जाएगा, वाज। अब देखो आईएनजी लगा है तो बीइंग लगाएंगे, जब आईएनजी ना होता तो ना लगता, तो फिर अब हम बीइंग लगा देंगे इसके साथ, वाज बीइंग। डू की थर्ड फॉर्म लिखनी है डन, डू है, आईएनजी को हटा के उसके नाम का बीइंग लग गया, डू रह गया, डू की थर्ड फॉर्म है डन। बाय मी, बाय मी। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। तो इसका देखो ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द काओ, द काओ, ही वाज मिल्किंग द काओ, द काओ यहाँ आ गई, उसके साथ आईएनजी लगा तो बीइंग लिखेंगे, सॉरी द काओ सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, वाज, आईएनजी के नाम का बीइंग लग जाएगा। मिल्क की थर्ड फॉर्म है मिल्कड, MILKED, मिल्कड। बाय हिम, बाय हिम। तो बिल्कुल इजी सेंटेंस है। द काओ सिंगुलर था इसलिए हमने वाज लगा दिया, आईएनजी के नाम का बीइंग आ गया, मिल्क की थर्ड फॉर्म मिल्कड, बाय हिम। उसके बाद है दे वर वीविंग क्लॉथ फॉर शर्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, ये पूरे का पूरा वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लॉथ फॉर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्लॉथ फॉर शर्ट, क्लॉथ फॉर शर्ट सिंगुलर है इसलिए वाज लग जाएगा, आईएनजी के नाम का बीइंग लगाएंगे। ये ध्यान रखना जब भी हम कॉन्टिन्यूस की टेंस की बात करते हैं तो बीइंग जरूर आएगा, सभी, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में बीइंग आएगा।
क्लॉथ फॉर शर्ट वाज बीइंग, वीव की थर्ड फॉर्म है वोवन, वोवन बाय देम, बाय देम। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है हिज फादर वाज अब्यूजिंग हिम। तो हिम को हम इधर लेके जाएंगे, ही लगेगा इसके नाम का सब्जेक्ट जो बनाएंगे, तो ही के साथ वाज लगता है, वाज आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा देंगे। अब्यूज, अब्यूज की थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड, अब्यूज्ड बाय हिज फादर, बाय हिज फादर। तो इस तरह से बिल्कुल इजी सेंटेंस है। हमें सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, वाज लगा है, आईएनजी लगा है, वाज आईएनजी, वर आईएनजी, वाज आईएनजी। तो जहाँ पर वाज और आईएनजी लगे, वर आईएनजी दिखे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है। उसको हमने कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा। जैसे कि ही को हमने यहाँ लिखा, इसके बाद वाज लगाया। अगर यहाँ पर प्लूरल कुछ होता तो हम वर लगाते, तो फिर आईएनजी के नाम का बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और हिज फादर। हिज फादर जो पॉजेसिव है, अगर पॉजेसिव के साथ कुछ भी जुड़ के आ गया तो वो पूरे का पूरा वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। जैसे हिज फादर यहाँ पर है, हिज फादर यहाँ भी हो सकता था, तो वो पूरे का पूरा वर्ड ही आगे जाता। तो ये नहीं है कि उसको अकेले को एक को उठा के ले जाएं, तो वो पूरा जुड़ा हुआ है। तो हिज के साथ जब भी पोजेशन की बात आती है तो वो दोनों शब्द जुड़े होते हैं। तो इसके बाद नेगेटिव से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि सी वाज नॉट पेइंग द टैक्सेस। तो यहाँ पर देखो द टैक्सेस हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लेना है। द टैक्सेस, टैक्सेस जो है प्लूरल वर्ड है, टैक्सेस जो है प्लूरल वर्ड है, इसलिए वर लग जाएगा, वर। नोट लिखा है तो लिख दो नोट। उसके बाद आईएनजी देख लो, आईएनजी का बीइंग बना देना है। पे के थर्ड फॉर्म है पेड बाय हर। तो बिल्कुल इजीली हमने बना लिया है। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, द टैक्सेस। उसके बाद था वाज वर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, एक प्लूरल था इसलिए वर लगा दिया। नोट लिखा था, नोट को नोट कर दिया। आईएनजी है, इसका बीइंग बना दिया। पे को पेड बाय हर। तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस भी बिल्कुल इजी है। यू को हम आगे लेके जाएंगे, यू के साथ लगता है वर, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वर लगती है। वर के बाद नोट, आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा दो। टीच की थर्ड फॉर्म है, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट बाय ही को हमने, ही का हमने हिम बना लेना है। तो ये बिल्कुल इजीली हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है एन एरो। एन एरो भी सी वाज नॉट शूटिंग एन एरो, एन एरो सिंगुलर है, वाज लग जाएगा। नोट लिखा है तो नोट लिख दो। आईएनजी लगा तो बीइंग लगेगा। शूट, शूट की थर्ड फॉर्म है शॉट बाय हर, बाय हर। तो इस तरह से हम इनको बिल्कुल नेगेटिव वाले सेंटेंसों को ऐसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओ, एन एरो सिंगुलर है, वाज लगेगा। नोट, आईएनजी का बीइंग लग जाएगा। शूट का थर्ड फॉर्म शॉट बाय हर। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा देते हैं। वो कैसे करते हैं, तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको कैसे करना है, वर देखो जहाँ पर भी वाज या वर पहले आता है सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वो सारे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसको इंटेरोगेटिव में ही हमने बनाना है। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम इसको जो भी बनाना है सेंटेंस, देखो जैसे है वर दे लर्निंग देयर लेसन, तो यहाँ पर देयर लेसन आ जाएगा, देयर लेसन, देयर लेसन। ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, वाज को हमने आगे लगा देना है। वाज देयर लेसन, आईएनजी लगा है तो बीइंग आ जाएगा। लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नट, लर्नट बाय देम, क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें वैसे का वैसे ही हम इसको बनाएंगे जैसा कि ये बनता है। वाज आई क्लोजिंग द शॉप, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ फिर पहले की तरह सब्जेक्ट बनाना है, द शॉप सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा और वाज हमने आगे ही लगाना है, तब जाके हम यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क लगा पाएंगे। अगर वाज को हमने यहाँ लगा दिया तो फिर ये इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। तो वाज द शॉप, आईएनजी लगा तो बीइंग लगा दो। क्लोज की थर्ड फॉर्म है क्लोज्ड बाय मी, आई का मी चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर नोट होता तो बीच में बीइंग नोट आ जाता बीइंग से पहले। वर यू वाटरिंग द प्लांट्स, देखो यहाँ पर द प्लांट्स है हमारा ऑब्जेक्ट है, द प्लांट्स, प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या है, सिंगुलर नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है, एक पौधे की बात नहीं कर रहे, बहुत से पौधों की बात है, इसलिए यहाँ पर वर आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लांट होता है तब यहाँ वा जाता, अब यहाँ पर वर आ जाएगा। वर द प्लांट्स, आईएनजी लगा है तो बीइंग, वाटर की थर्ड फॉर्म है वाटर्ड, वाटर्ड बाय यू को यू और क्वेश्चन मार्क। वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। वाज आई टेकिंग माई क्लास, तो माई क्लास ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, माई क्लास सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे। बीइंग आईएनजी लगा है तो आई बीइंग लग जाएगा, बीइंग टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन बाय, आई को हमने मी बना देना है। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं, वाज माई क्लास बीइंग टेकन बाय मी। तो ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं और इनके जो पैसिव वॉइस हमने बनाने हैं, पैसिव वॉइस जो बनेंगे इनके सभी के, वो भी इंटेरोगेटिव में ही बनेंगे। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर वो इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव में बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से, सिंपल है तो सिंपल के हिसाब से बनेगा। तो ये था इंटेरोगेटिव। इसके बाद कुछ WH वाले कर लेते हैं। तो ये हमारे WH वाले सेंटेंस हैं, इनको कैसे करना है, जैसे कि ये हमने पहले भी बताया कि हु वाला जो शब्द होता है इसको बाय वूम बना देते हैं, बाय वूम, बाय वूम कर दिया। उसके बाद ये इसके पीछे इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया। अब ये इंटेरोगेटिव के हिसाब से करेंगे। अब इसको एनओएस यहाँ लिख लो, एनओएस, एनओएस सिंगुलर है इसके लिए वाज लग जाएगा, वाज को आगे लगा दो। यहाँ आईएनजी लगा तो बीइंग आ जाएगा। मेक की थर्ड फॉर्म में मेड, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है परंतु ऑब्जेक्ट है। निचले वाले सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये वर्ब के साथ आईएनजी है, उसके बाद कुछ नहीं दे रखा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सी गलती स्टूडेंट यहाँ पर कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था तो हमने सब्जेक्ट का बाय कुछ करके नहीं लिखा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको कैसे करना है। तो ये बताया जैसे कि सिर्फ बाय हु को ही बाय वूम बनाना है, बाकी सेम ऐसे के वैसे लिख दो। वट का वट लिख दो, वट। अब ये इंटेरोगेटिव रह गया है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगी। वट के साथ वाज लगता है, वट वाज। आईएनजी लगा है तो बीइंग लगा दो, वट वाज बीइंग। डू की थर्ड फॉर्म है डन बाय सोहन, क्योंकि सोहन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, सोहन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम सोहन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने बिना ऑब्जेक्ट के कैसे इसको करना किया है, देखो वट का वट लिख दिया, वट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वो लगा दी, वट वाज। बीइंग आईएनजी लगा था, बीइंग लगा दिया, डू की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाय सोहन, ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, ये हमेशा हम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखो, इसमें हम इंटेरोगेटिव के हिसाब से करके देखेंगे कैसे इंटेरोगेटिव किया जाता है। इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए। देखो यहाँ से देखो, द बस, बस लिख लो, द बस। बस सिंगुलर है
इसलिए यहाँ पर वाज लगा दो, आगे वाज लगा दिया, ठीक है। आईएनजी लगा है तो बीइंग। स्टोन की थर्ड फॉर्म है स्टोन्ड। बाय द पीपल, बाय द पीपल क्वेश्चन मार्क। अब देखो वाई को वाई के नीचे लिख दो, चाहे ऊपर बाद में लिख दो, चाहे इसको सबसे पहले लिख दो, सेंटेंस हमारा ऐसे ही बनेगा फिर भी। तो वाज, वाई वाज द बस बीइंग स्टोन्ड बाय द पीपल। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आगे है व्हाट वर यू सर्चिंग फॉर। देखो यहाँ पर क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, सर्च वर्ब की फॉर्म है, फॉर हमारी प्रेपोजिशन है, ये वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको कैसे करना है ध्यान से देख लो। तो वट का वट लिख देंगे, वट, वट के साथ वट वाज बीइंग, वट के साथ वाज लगा दिया, बीइंग आ गया। सर्च की थर्ड फॉर्म है सर्चड। मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रपोजिशन, चाहे वो एट आए, चाहे वो फॉर आए, या कोई और प्रपोजिशन, उसको वर्ब के बाद रखते हैं। फॉर को फॉर यहाँ रखेंगे, फॉर बाय यू, बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बहुत इजीली हम बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहले इसको वट को यहाँ लिख लो, उसके बाद इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगा दो। वट वाज आईएनजी का बीइंग, सर्च की थर्ड फॉर्म है सर्चड, फॉर हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। सभी सेंटेंसों में मैंने यही बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं, इसको पहले नहीं लेके जाते। कभी इसको सोचो कि ये तो सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो थर्ड फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन लिख दी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट को बाय लगा के आंसर में लगा दिया। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं बहुत ईजी से सेंटेंस हैं। आपके होमवर्क में 2-3 सेंटेंस दे देता हूँ। तो ये सेंटेंस है आप लोगों के होमवर्क के लिए। द शॉपकीपर वाज क्लोजिंग द शॉप, हु वर लुकिंग इनटू द मैटर, वर दे रीडिंग नॉवेल्स, द फार्मर वाज नॉट प्लोइंग द फील्ड, द कैट वाज चेजिंग द रैट। चेज की थर्ड फॉर्म होता है चेज्ड, CHASED, चेज्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। तो आप इनको अपने होमवर्क में करके देख लेना, और मैं इनके जो आंसर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना कि आपको ये अंडरस्टैंड हुए या नहीं हुए, आपको समझ में आने लगे या नहीं समझ में आए। Into passive form. Today we'll talk about past perfect tense. Past perfect tense, how we change the past sentence of past perfect tense into passive voice form. This is the first sentence, like I had bought a new car. I had bought a new car. This is our first sentence. देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस में क्या है, I had bought a new car, सब्जेक्ट है, हैड जो है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ए न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन जोड़ के, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के, और हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से हम इसको सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना लेंगे। इस सेंटेंस को कैसे बनेगा, जैसे कि ए न्यू कार हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सभी टेंसों में यही बताता हूँ कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ए न्यू कार, उसके बाद हैड है। देखो हैड जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस था उसमें हमने हैज़ और हैव में से लगाना होता था, परंतु अब हमारे पास हैड है तो ऊपर भी हैड है, नीचे भी ही हैड आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो वहाँ हमने हैड ही लगाना है। इस तरह से हम हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो हैड है, हैड के साथ जैसे कि ए न्यू कार हैड बीन, बीन इसमें जुड़ जाएगा। बीन के बाद हम लिखेंगे बॉट, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले से बनी हुई है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, ए न्यू कार हैड बीन बॉट बाय मी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ए न्यू कार हैड बीन
बॉट बाय मी में और सेंटेंस आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। तो ये है सिंपल सेंटेंस जो है, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है द पुलिस, ऑब्जेक्ट है द थीफ। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द थीफ। हेड लगा है तो हेड ही लिखेंगे, नीचे भी हेड। इसके साथ बीन लगा देंगे, बीन। कोट थर्ड फॉर्म है, जो भी यहाँ लिखी होती है हेड के बाद वो थर्ड फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना। हैड बीन कॉट, द थीफ हैड बीन कॉट। देखो वैसे तो ये सेंटेंस यहाँ तक भी ठीक है, अगर हम बाय द पुलिस लिखेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं भी बाय द पुलिस लिखेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। बाय द पुलिस, हम इस सेंटेंस को कोड तक करके, क्योंकि द पुलिस का काम है चोर को पकड़ना और इसने ये काम कर दिया। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाते समय आप लोगों को बताया था कि जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको अगर हम नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस ठीक होगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो बाय द पुलिस लिख सकते हो, परंतु इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस, कोर्ट तक लिखेंगे तब भी ये हमारा सेंटेंस ठीक है। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम इसको, जो भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको हम, जो प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि प्रोफेशन है, पुलिस का प्रोफेशन है चोर को पकड़ना, क्योंकि चोर को पकड़ना कोई और किसी का काम नहीं है, पुलिस का काम है, उसने चोर को पकड़ लिया है। तो ये काम इसलिए उन्होंने अपना काम कर दिया, तो इसको बाय अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। जहाँ सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमें पता कि ये काम इसने करना है, चाहे वो टेलर का काम है, अगर कोई सिलने का काम होता है टेलर ने किया हो वो कर सकता था, उसको बाय टेलर लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ाने का काम टीचर कर रहा है तो बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीचर का काम है, प्रोफेशन है। अंडरस्टूड सब्जेक्ट वाले हूँ उनमें हम बाय द लगाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखो पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हैड, हेड को हेड लिख देंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे इसमें, बीन पास्ड, पास की थर्ड फॉर्म है पास्ड, बाय सी का, जब इधर लेके हम इसको पैसिव फॉर्म में सी को हर बना देंगे, सी का हर आ जाएगा, ये पैसिव फॉर्म बनेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है ललित हैड सॉल्व्ड द सम। देखो ये ऑब्जेक्ट है, द सम हैड बीन सोल्व्ड बाय ललित। तो इस तरह से हम इनको बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हैज हैव वालों में तो हमें देखना होता है कि यहाँ सिंगुलर है हैज लगेगा, प्लूरल है हैव लगेगा, परंतु पास्ट वालों में हमें ये एक प्रॉफिट हो जाता है कि हमें जहाँ हेड है तो हेड ही आएगा, ऊपर भी हेड है नीचे भी हेड लगेगा, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हेड लिखो, बीन लगाओ और अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगाई है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इससे हम बना सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है इसमें सिंपल वालों में, सीता हैड मेड ए फ्रॉक। बिल्कुल ईजी है, ए फ्रॉक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है। ए फ्रॉक हैड बीन मेड बाय सीता। तो इस तरह से हम इनको सिंपल सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत ही इजी तरह से। आप इनको अगर अपने होम नोट्स बना रहे हो तो इनको लिख लें, ताकि आप अगर लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएंगे। आप सिंपल सेंटेंस अपनी नोटबुक से कहीं से भी देख के इनको बनाने की कोशिश करें, तभी आप इनको कर पाओगे। तो ये है, उसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से चेंज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसों में थोड़ा स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है इसका। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यू हैड नॉट मेड द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। देखो हमें पहले सेंटेंस में ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, कितना हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो ये सारा वर्ड हमारा जो है ऑब्जेक्ट में आएगा, इसको अदर वर्ड में डाल सकते हैं। उससे पहले हम नोट वालों को कैसे करते हैं, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये सारे देखो सब्जेक्ट है, हेड है, नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है।
इसको कैसे बनाना है, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर हेड के साथ नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह किसको ऐसे कैसे चेंज करेंगे इसको, द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, ये सारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम। तो ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना, हेड लगाया तो हेड ही लिखो यहाँ पर भी, हेड। उसके बाद नोट लगाए तो नोट लगा दो, नोट। अब देखो बीन लगानी है, हमेशा बीन नोट से पहले नहीं आएगी, बीन जो है वर्ब के पास रहेगी, बीन लगाओ, उससे उसके बाद फौरन बाद हमने वर्ब लिखनी है, मेड, मेड बाय यू। देखो सेंटेंस करना और उसको समझना दोनों में फर्क होता है। एक तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिख दिया, एक उस चीज को समझो, पहले हमने इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर क्या दे रखा है वो समझना है, उसके बाद हमने करना है। द प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम हैड नॉट बीन मेड बाय यू। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड है वी हैड नेवर विजिटेड आगरा बिफोर। देखो इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, नेवर जो है वो भी नोट ही है, नेवर जो है वो भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें ये नहीं सोचना कि हमने नोट नहीं लिखा, ये इसमें बिफोर लगा है, इसका ध्यान रखना। इसमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा है, आगरा जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी सब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, आगरा, हेड लिखा है, हेड, हेड के बाद नोट, नेवर, नेवर और नोट एक ही जैसे, एक ही बात है, हेड के साथ नेवर लिखेंगे, हेड नेवर। उसके बाद वर्ब बीन लगेगा, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, विजिटेड बाय अस, बाय अस। अब जो है वी का अस बना दिया हमने, बिफोर को लास्ट में रखेंगे, बिफोर, ठीक है। आगरा हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना लिया, हैड नॉट नेवर यहां लिखेंगे, हैड नेवर, जैसे ऊपर हैड नॉट लिखा था यहाँ हैड नेवर आ जाएगा, हैड नेवर, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों इकट्ठे रहेंगे। उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बाय अस, बिफोर ऑब्जेक्ट था, बिफोर जो है अदर वर्ड में आएगा, इसको यहीं पर लास्ट में लिखा जाएगा। सेम सेंटेंस एक और है, जो इसको नहीं समझ पाए इसको ध्यान से देख लें। ये सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट है ए लाई, बिफोर। ए लाई जो है उसको आगे ले आएंगे, ए लाई, हैड नेवर, ऊपर लिखा हैड और नेवर, इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे, इन दोनों के बीच बीन नहीं लगेगा, बीन लगेगा टोल्ड से पहले, बीन टोल्ड। हमेशा ध्यान रखना है बीन जो है वर्ब से पहले आता है, कोई नेगेटिव सेंटेंस में नोट से पहले नहीं आएगा। ए लाई हैड नेवर बीन टोल्ड बाय, शी का हर बनाएंगे, बाय हर, और हमारे पास ये जो एडिशनल वर्ड है बिफोर, इसको एज इट इज पीछे लिख देंगे, बिफोर, ठीक है। इस तरह से हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे हमारे पास नोट वाला आए, चाहे नेवर वाला आए, किसी तरह से भी आए वो हम बना सकते हैं। अभी इजीली आप दोनों को बता दिए, दो सेंटेंस इसीलिए मैंने डाले थे, नहीं तो यहाँ नोट लिख के भी हम सेंटेंस बना सकते थे, परंतु अगर नेवर आ जाए तो एग्जाम में फिर मुश्किल हो जाती है आप लोगों को समझने में। तो लास्ट बिल्कुल सिंपल है, इसको तो आप इजीली कर सकते हो, ही हैड नॉट रिटन द लेटर। अब देखो ऑब्जेक्ट है द लेटर, द लेटर हैड नॉट, हैड और यहाँ नोट लगा था तो नोट लिख दिया, ऊपर नेवर था तो नेवर लिखा था, बीन लगाओ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव सेंटेंसों को बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर हमारे पास नेवर आए हेड के साथ लगा हुआ, फिर पीछे बिफोर मिलेगा, नेवर के साथ बिफोर होगा, और अगर हमारे पास सिंपल नोट है तो फिर हम सिंपली इसको बना सकते हैं इजीली। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। तो नेगेटिव में नोट जुड़ जाएगा, बीन लगाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें ज़्यादा। तो इसके बाद हम
इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं वो देखिए। ये है हमारे नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमारे पास हेड आएगा, हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम इसको बाय लगा के सब्जेक्ट को लास्ट में चेंज करके लिख देंगे। तो इस और बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में ही इसका आंसर बनेगा। तो देखो हैड ही अब्यूज्ड यू, इंटरोगेटिव लगा है पीछे, तो क्या करना है हमने, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे, हेड लगा है तो हेड को ऐसे ही नीचे लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं कि हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। अब हमारे पास हेड है तो हेड ही आएगा, ऊपर भी नीचे भी। हेड वालों में ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर ऊपर हेड है पास्ट परफेक्ट टेंसों में तो नीचे भी हेड आएगा, ऊपर भी हेड नीचे भी हेड। उसके बाद यू लिखो, यू को इधर लेके जाएंगे तो ये सब्जेक्ट ये बन जाएगा हेड यू। इसके बाद है बीन लगेगा, उसके बाद एब्यूज्ड, एब्यूज्ड होता है, एब्यूज्ड होता है गाली देना किसी को। हैड यू बीन एब्यूज्ड बाय, ही का सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है तो इसको बाय हिम कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो सेम सिंपल ही है, यू को यहां लेके गए, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर से नीचे लिख दी, बाय हिम लिख दिया, हेड को ऊपर से नीचे कर दिया। इसको भी देख लेते हैं, सेकंड सेंटेंस है, सेम है, हैड शी ड्रंक कॉफी, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहां लिख लो कॉफी, कॉफी के बाद हैड, कॉफी से कॉफी के बाद लगेगा बीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में है ड्रंक, बाय हर, और यहां पर हेड ऊपर भी था, नीचे भी हेड लिख दो, ऊपर भी हेड है, नीचे भी हेड लिख दो। पहले नंबर पे सबसे पहले हेड को ऊपर से नीचे लिख दिया, कॉफी को यहां लिख दिया, उसके बाद देखा कि कोई एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड नहीं है हमारे पास, कॉफी के साथ बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और बाय शी का हर बना दिया। देखो यहां पर है हैड यू नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर। अब ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको ध्यान से देखो, हेड को हम हेड ही लिख देंगे डायरेक्टली इसको करने की। इसके बाद सोचो बाकी और क्या हो सकता है। ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहां पर लिखेंगे दिस प्लेस, हैड दिस प्लेस, बिफोर को यहीं रहने देंगे, अदर वर्ड में आता है हैड दिस प्लेस। देखो नेवर लगा है, इसका मतलब ये नोट वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, तो इस नोट को यहीं पे लिखेंगे हैड दिस प्लेस नेवर, वर्ब से पहले नोट आएगा, नोट आ गया, उसके बाद वर्ब के पहले बीन आएगी, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है बाय यू, और बिफोर को जैसा कि हमने पहले सेंटेंसों में किया था लास्ट में ही रखेंगे। इस तरह से हम इसको बिफोर वाले सेंटेंसों को आसानी से कर सकते हैं। हैड दिस प्लेस नेवर बीन सीन बाय यू बिफोर। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है हैड दे लुक्ड इनटू द होल मैटर। अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे है, लुक्ड इनटू द होल मैटर, द होल मैटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, द होल मैटर, इनटू जो है हमारे जो इसको है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर। द होल मैटर, हेड को हेड लिख देंगे, हेड को ऊपर से नीचे लिख दिया, हेड द होल मैटर, द होल मैटर, हैड द होल मैटर। अब देखो बीन, लुक की थर्ड फॉर्म है लुक्ड, लुक्ड की पहले से ही बना हुआ है लुक्ड थर्ड फॉर्म, लुक्ड इनटू बाय देम क्वेश्चन मार्क।
अब देखो यहाँ बाय देम लिखें ना भी लिखें तब भी हमारा सेंटेंस ठीक होगा। हैड द होल मैटर बीन लुक्ड इनटू, तो इनटू जो है वो जो इस तरह की प्रपोजिशन है वो बाद में आती हैं, तो इनमें वर्ब के साथ है वर्ब के बाद है, इसको वर्ब के बाद ही रखना है। हैड द होल मैटर, द होल मैटर है हमारा, इनटू द होल मैटर से शुरू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इनटू जो है वो हमारी प्रपोजिशन होती हैं, तो इनको ये वर्ब के बाद आएंगी, तो वर्ब के बाद हम द बाय देम अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी सेंटेंस सही है, लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये इसके बाद हम WH वाले क्वेश्चन वर्ड वाले, WH वर्ड का मतलब है क्वेश्चन वर्ड ही होता है, WH भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उसके सेंटेंसों को किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये है हमारे WH वाले क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, इनमें हम कैसे चेंज करते हैं। और WH के जितने भी पहले वीडियोस में मैंने सभी में 2-2 4-4 सेंटेंस ऐसे करवा रखे हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन वर्ड होता है WH जिसको हम उसको अगर वो शुरू में आ जाए तो कैसे करते हैं। तो इसका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं सेंटेंस होता, बिल्कुल ईजी है। इसको बिल्कुल इंटेरोगेटिव ही होता है क्योंकि इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हमने क्या करना है, जो भी पहला शब्द है उसको वैसे का वैसे लिख दो, वाई को वाई, सिर्फ वू को छोड़ के बाकी जो भी आता है उसको वैसे एज इट इज लिख दिया जाता है। अब इसको इंटेरोगेटिव की तरह बना लो, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले 4 सेंटेंस इंटेरोगेटिव के किए, बिल्कुल वैसे बन जाएगा। इसके इधर वाला इसको छोड़ दो, इससे इधर वाले को करो, तो कैसे होगा, हेड को ऊपर से नीचे लिख देंगे, हेड। यूर बुक्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखो यूर बुक्स, वाई हैड यूर बुक्स, देखो यहाँ पर कोई नोट या ऐसा कुछ नहीं दे रखा, एक्स्ट्रा वर्ड कोई नहीं है इसमें, तो ये ऑब्जेक्ट था तो ये लिख दिया, बीन लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर से नीचे उतार दो, स्टोलन, बाय ही का हिम बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, वाई को वाई लिख दिया, हेड को ऊपर से नीचे लिखा जैसे इंटेरोगेटिव में करते हैं, ये पहले वाले को छोड़ दो, हेड को ऊपर से नीचे लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया और उसके बाद बीन थर्ड फॉर्म लिखी, बाय हिम। सेम सेकंड सेंटेंस है, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था, वाई को वाई लिख दो, हेड को ऊपर से हेड लिख दो, क्योंकि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हेड का कि हमें हेड की जगह कुछ और लिखें, सिर्फ हेड ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक व्यक्ति का नाम हो, एक से ज़्यादा का नाम हो, कुछ भी हो, हेड को हेड ही लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। अस लिखा है, अस को सब्जेक्ट होता है वी, वाई हैड वी, यहाँ पर एडिशनल वर्ड नहीं है कोई, बीन लिख दो, बीन डिस्टर्बड, डिस्टर्बड बाय देम, क्वेश्चन मार्क, डिस्टर्बड बाय हैड वी बीन डिस्टर्बड बाय देम। तो इस तरह से हम इजीली इसको भी बना सकते हैं। उसके बाद है व्हाट, व्हाट से शुरू हो गया है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। व्हाट हैड ही लॉस्ट, देखो लिखेंगे व्हाट का व्हाट लिख देंगे, व्हाट, हेड को हेड लिख देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, व्हाट हैड बीन लिखो, नहीं है तो फिर हम कर भी कुछ नहीं सकते, हम इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ेंगे नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इट मान लेते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट को, तो लिखना नहीं होता, मान के चलना होता है। तो व्हाट हैड बीन लॉस्ट, लॉस्ट थर्ड फॉर्म है बाय हिम, तो व्हाट हैड बीन लॉस्ट बाय हिम। तो यहाँ पर हम व्हाट को व्हाट लिख दिया, हेड को हेड लिख दिया, ऑब्जेक्ट हमारे पास था नहीं, फिर हेड के बाद बीन आएगा और सब्जेक्ट को तो बाद में लिखना पड़ेगा, वो तो हम लिखते ही हैं, बाय हिम लिखें, उससे पहले बीन और लॉस्ट, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद लास्ट है हु हैड ब्रोकन द चेयर। देखो हु का मैंने बताया था कि बाकी सबको एज इट इज लिखना है, परंतु हु को क्या लिखना है, बाय वूम कर देना है, बाय वूम, बाय वूम। अब कैसे बनेगा, बाय वूम, हेड को हेड लिख दो,
चेयर ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब दी है, ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब है ऑब्जेक्ट है। तो क्या कहते हैं, बाय whom had the chair, by whom had the chair been broken, क्वेश्चन मार्क। by whom had the chair been broken। तो इस तरह से हम इजीली सेंटेंसों को बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर देखो इसमें हमारे पास इससे पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था, वो भी हमने कर लिया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये भी हो गया। तो ये नहीं देखना होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्ब को पहचान के अपने आंसर को निकाल लेना होता है। हमारा काम जो है, हु दिया था बाय वूम बना दिया, हेड को तो हेड ही लिखना है, ऑब्जेक्ट दिया था ऑब्जेक्ट लिखो, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अगर आगे कुछ सब्जेक्ट दिया होता है यहाँ पर तो हम बाय करके उसको लिख देते, अगर है नहीं तो फिर लिखेंगे भी नहीं। तो इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस लगा देता हूँ, वो आप कर लेना। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए काम, कैसे करोगे। द वॉचमैन हैड ऑलरेडी ओपन द गेट। तो इसमें हैड ऑलरेडी, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, कभी सोचो कि ये अलग सेंटेंस है। हैड ऑलरेडी, ओपन थर्ड फॉर्म है, गेट, द गेट हमारा ऑब्जेक्ट है। आई हैड पेड ऑल द ड्यूज, ऑल द ड्यूज ऑब्जेक्ट है। हैड यू नेवर सीन द ताज बिफोर, नेवर वाला मैंने कराया था, वहां से देख के समझ के इसको करके देखना है। गगन हैड नॉट पेंटेड ए पिक्चर, सिंपल नेगेटिव है। हु हैड मेंशन्ड यूवर नेम, यूवर नेम जो है ऑब्जेक्ट है, बाकी इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा, बिना सब्जेक्ट वाला मैंने अभी कराया था, कैसे होगा वो देख के आप करके इसको आप खुद करके देखें। इसके आंसर फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, नहीं अपने क्लास टीचर या किसी को भी, अपने ट्यूशन टीचर या किसी टीचर को दिखा सकते हो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी करवाऊंगा। उसके पहले हम एक बार सिंपली जो 8 सेंटेंस मैंने बताए थे शुरू में वो करवा देते हैं, उसके बाद करवाएंगे। और इसके अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी बनी है, वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।